वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द नाउन पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर समय गंवाए। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था नाउन यानी डिफिनीशन पढ़ लिया था, उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार पढ़ लिया था, सिंगुलर प्लूरल बनाने के नियम एक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे जेंडर ऑफ नाउन यानी लिंग जो होते हैं नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं जेंडर, ठीक है, जेंडर ऑफ नाउन, ठीक है। यह नाउन यानी होता है लिंग, ठीक। जेंडर की परिभाषा जान लेते हैं। इसमें जेंडर के बाद हम पढ़ लेंगे कि जेंडर के कितने प्रकार होते हैं और उसकी सब डिफिनीशन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं जेंडर ऑफ नाउन यानी जेंडर की परिभाषा क्या होती है। तो आइए हम जेंडर की परिभाषा जानते हैं। यहाँ पे हमारा जेंडर जो है ये हम इसकी हिंदी क्या लिखते हैं, लिंग। तो जेंडर का अर्थ है कि किसी नाउन के विषय में यह जानना कि वह पुरुष है या स्त्री है या जीवित है या निर्जीव है, वही हमारा क्या होता है जेंडर। यानी जो लिंग का निर्धारण करता हो वो क्या होता है, जेंडर कहलाता है। जैसे पुरुष हो गए, क्या हो गया, पुरुष, महिला, ईटीसी यानी इत्यादि, जीव निर्जीव जितने भी हों वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, जेंडर। तो आइए अब इसके बाद अगर ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं जेंडर का अर्थ, ठीक, जेंडर के कितने प्रकार होते हैं। आइए हम जान लेते हैं टाइप ऑफ जेंडर, ठीक है, टाइप ऑफ जेंडर। तो हम मुख्यतः जानते हैं कि हमारे जो जेंडर होते हैं वो मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, हमारा नंबर 1 पर आता है मस्कुलिन जेंडर यानी जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है, यानी मस्कुलिन, ठीक है। ये हमारा जो जेंडर होता है इसका मतलब क्या होता है, पुल्लिंग, यानी वह हमेशा पुरुष का लिंग होगा, मतलब कहने का मतलब वो पुरुष लिंग होगा। और इसके बाद जो हमारा दूसरे नंबर पर आता है वो होता है हमारा फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है, फेमिनिन जेंडर आता है। यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो फेमिनिन जेंडर। उसके बाद ये इसका अर्थ होता है स्त्रीलिंग, क्या होता है, स्त्रीलिंग, यानी वह बताता है इसमें कि वह स्त्री है, वह लड़की है। तो ये हमारा फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है और ये हमारा मस्कुलिन यानी पुल्लिंग। तो अब हमारा जो तीसरा नंबर आता है वो होता है हमारा कॉमन जेंडर यानी उभय लिंग, यानी जो ना तो पुल्लिंग हो ना तो स्त्रीलिंग हो या फिर वो दोनों हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉमन जेंडर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या होता है, उभय लिंग, ठीक है, उभय लिंग। इसके बाद जो हमारा आता है वो कौन सा होता है, न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग, जो इन तीनों में से कोई नहीं होता वो क्या होता है, न्यूटर लिंग, ठीक है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब क्या होता है, नपुंसक लिंग, ओके। तो ये हो गए हमारे 4 प्रकार के लिंग। तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पुल्लिंग क्या होता है। तो पुल्लिंग का मतलब ही आपको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि पुल्लिंग क्या होता है, यानी मस्कुलिन जेंडर, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वो मस्कुलिन जेंडर कहलाता है और यह नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कि बॉय या फिर कोई जिसमें भी हो, अगर पुल्लिंग है तो मतलब वो क्या होगा, मस्कुलिन जेंडर होगा। तो चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं कि मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, उसके बाद न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं मस्कुलिन जेंडर, ठीक। तो मस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है हमारा पुल्लिंग। आज हम पढ़ेंगे पुल्लिंग के बारे में। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो हमारा पुल्लिंग होता है यानी जो मस्कुलिन जेंडर होता है ये होता क्या है कि जिससे भी हमें पुरुष जाति का बोध हो, किससे, जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता हो वो हमारा कहलाता है मस्कुलिन जेंडर, ठीक है, जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो वो हमारा क्या कहलाता है, मस्कुलिन जेंडर। जैसे कि एग्जाम्पल के देखिए, एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि द बॉयज
आर प्ले, ठीक, आर प्लेइंग अ क्रिकेट या फिर अ गेम, कुछ भी, ठीक, समझ में आया। तो इससे कि जिससे भी हमें पुरुष जाति का बोध हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप कह सकते हो, तो यहाँ से जैसे कि डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, मैन हो गया, किसी भी प्रकार के कुछ भी हो उससे हमें पुरुष जाति का बोध हो तो हमारा क्या होता है, मस्कुलिन जेंडर। आई होप मस्कुलिन जेंडर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए और इससे हमें हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए हम दूसरा जान लेते हैं, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं दूसरा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा है स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर। तो ये हमारे क्या होते हैं, इस देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्त्रीलिंग का मतलब ऐसे लिंग जिसमें जो स्त्री हो तो वो हमारा क्या होता है, यानी जिससे भी हमें स्त्री यानी फीमेल जाति का बोध हो, फेमिनिन जेंडर कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में गर्ल, काउज या फिर इटीसी जैसे भी आए वो, अगर वो स्त्रीलिंग है यानी उससे स्त्रीलिंग का पता चलता है कि वो लड़की है, वो महिला है, तो वो हमारा क्या होगा, फेमिनिन जेंडर कहलाएगा। आई होप फेमिनिन जेंडर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं कॉमन जेंडर, उभयलिंग क्या होते हैं। यहाँ ध्यान दें, ये है हमारा कॉमन जेंडर जो कि तीसरे नंबर पर आता है। इसका नंबर होता है उभयलिंग। तो ये इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो नाउन मेल तथा फीमेल दोनों के लिए प्रयोग की जाती है, कॉमन जेंडर का नाउन कहलाता है, ठीक है, मतलब कॉमन जेंडर कहलाती है। तो यहाँ पे हमें कॉमन का मतलब क्या होता है, जो कि यानी वो क्या हो, पुरुष हो और लिंग हो, दोनों हो, ठीक, यानी इधर से आएंगे, यानी मेल हो और दूसरा फीमेल हो, दोनों मिलकर एक बनाएं, वो जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उभयलिंग कहलाता है। तो जैसे कि द चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन का नाम लेंगे, चिल्ड्रेन, तो इसमें देखिए ये बच्चे हैं तो बच्चे में सब आ जाते हैं, यानी गर्ल्स बॉयज़ सब आ जाते हैं, वो हमारा उभयलिंग कहलाता है। जैसे कि हमारा स्टूडेंट्स हो गए या फिर मॉल हो गया, कहीं भी मतलब ऐसा कोई स्थान या फिर नाम जो कि दो शब्दों से मिल के यानी मेल और फीमेल से मिल के बना होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, उभयलिंग कहलाता है, ठीक है। तो आई होप उभयलिंग भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो बोलिए कमेंट में यस सर समझ में आया। आगे चलते हैं, पढ़ेंगे न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग। तो ये होता है हमारा चौथा न्यूट्रल जेंडर। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि जो वस्तुएं निर्जीव या सजीव का बोध कराती हैं वो हमारा न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। जो वस्तुएं सजीव व निर्जीव का बोध कराती हैं वो हमारी न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं, यानी वो क्या हो, सजीव भी हो सकती है, निर्जीव भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में मैंने अगर कहा टेबल, क्या कहा, टेबल कहा, चेयर कहा, कुछ भी कहा, अगर उससे हमारा निर्जीव वस्तु या सजीव वस्तु का बोध हो तो हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल जेंडर का नाउन कहलाएगा। यानी जैसे कि इसमें टेबल कह सकते हैं, ऑफिस कह सकते हैं, या फिर कुछ भी हो जो निर्जीव हो या फिर सजीव हो। जैसे कि ऑफिस है, ऑफिस में लोग सजीव होते हैं लेकिन ऑफिस क्या है, निर्जीव है, ईटीसी यानी इत्यादि। इसी तरीके से हम न्यूट्रल जेंडर बना सकते हैं। तो इसको पढ़ाने का सिर्फ रीज़न ये था कि आपका जो ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसी में से आपके क्लास 10th ईयर एग्ज़ाम में सिर्फ 2 नंबर का एक आता है, जिसमें सिर्फ आपको ये पहचान कर भरना होता है कि ये नाउन है और किस प्रकार का है, तो यही उसमें बताना रहता है। तो इसलिए मैंने ये सोच के ये पार्ट चैप्टर 2 आपके अध्याय में था, इसलिए मैंने ये इसको पूरा पढ़ाया और कम्प्लीटली पढ़ा चुका हूँ इसको। तो चलिए इसके आगे हम और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर यानी जो होता है क्या कहते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के नियम, यानी जो मेल होता है उसको फीमेल किस तरीके से बनाते हैं, इसके भी हम कुछ नियम जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। चलिए हम पढ़ते हैं मैस्कुलिन जेंडर से फीमेलिन जेंडर में बदलने के नियम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के नियम। तो देखिए इसके ढेर सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग को पूरी तरह बदलकर स्त्रीलिंग बना देना, जैसे कि ब्रदर का सिस्टर, किंग का क्वीन और पुत्र का पुत्री, यानी जो भी होते हैं, यानी जो जैसे कि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये मान लीजिए हमारा पहला नियम है पुल्लिंग। तो कुछ इस तरीके से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को बदल देते हैं। जैसे कि पुल्लिंग शब्द को पूरी तरह ही बदलकर स्त्रीलिंग बदल दिया जाता है। जैसे कि ब्रदर ये एक पुल्लिंग है
और इसकी बहन जो होती है यानी सिस्टर, तो सिस्टर एक स्त्रीलिंग होती है। तो यानी इसके लिंग यानी लिंग निर्धारण पे ही पुल्लिंग यानी जेंडर पढ़ाया जाता है। तो इसके आधार पर हमें कुछ नियम बदल सकते हैं, जैसे कि आइए हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें कुछ ऐसे रूल्स मिलेंगे जो कि थोड़े अटपटे टाइप के होते हैं, लेकिन हमें तो क्या करना है, सिर्फ इसको बदलना है, यानी पुल्लिंग से नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग बनाने का नियम। जैसे कि मान लीजिए पोएट, ये भी एक प्रकार का क्या है, कवि। तो इसको हम जब बदल देते हैं, सिर्फ इसी में ईएस लगा देते हैं, यानी इसको क्या कह देते हैं, पोएट्स। ठीक है, तो देखिए पोएट्स यहाँ से लगाने से यहाँ कवि था, यहाँ पे कवियत्री हो गई, यानी यस या ईएस लगाने से, यानी ESS लगाने से ये क्या बन जाती हैं, क्या बन गई, फीमेनिन, यानी फीमेनिन जेंडर बन गई। तो अब इसके आगे हमारा आता है, जान लीजिए कोई भी इसी तरीके से हम ले सकते हैं, जैसे लायन हो गया, क्या हो गया, लायन। तो ये जो हमारा शेर है, माने कि जो ये लायन है, इसको इसमें देखिए ESS लगा देने से ये शेरनी बन गई, मतलब लायंस यानी लायनिस हो गया। तो लायनिस को क्या कहते हैं हम, यानी शेरनी कहते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि लास्ट में टी आए, देखिए ये टी आए या फिर CE आए या फिर N आए या फिर R आए, तो ETC जब आएगा तो उसमें हम ESS जोड़ के हम उसे फीमेल से यानी मस्कुलिन से फीमेनिन बना सकते हैं। कुछ समझ में आया, यानी हम जब यह लास्ट में टी आए, CE आए, यानी कहने का मतलब E आए, N आए, R आए, तो इसमें ESS जोड़कर हम मेल से फीमेल में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कुछ और ऐसे वाक्य होते हैं जो कि कुछ मुख्य शब्द को बदल कर ही उसमें बदल दिया जाता है, यानी कंपाउंड नाउन के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए पिकॉक होता है, क्या होता है, पीकॉक। तो पिकॉक को देखिए ये मोर होता है, तो इसको हमें क्या करना है, फीमेल में बदलना है। तो फीमेल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, यानी वही पी को, जैसे कि कॉक मतलब मुर्गा होता है और क्या होता है, हेन मतलब मुर्गी होती है। तो यहाँ हमें पी को ऐसे ही छोड़ देना है, बाकी यहाँ लिख देना है हेन। तो यहाँ पे हो गया पीहन, तो पीहन मतलब हो जाता है मोरनी। तो इसी तरीके से आप कितने भी वाक्य हों, बस लास्ट के अक्षर को पलट के, यानी जैसे कि यहाँ पे मैन हो गया, तो यहाँ पे अगर मैंने मैन कहा, उसके बाद सर्वेंट लिख दिया, सर्वेंट, तो यानी हो क्या हो गया, नौकर। लेकिन यहाँ पे अगर हम मैन को मैन ही रखें और यहाँ पे हम सिर्फ इसको माइन कर दें, क्या कर दें, माइंड कर दें, और सर्वेंट को भी सर्वेंट ही रखें, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नौकरानी। तो नौकरानी का मतलब वो फीमेल हो गई, नौकरानी। ठीक है, आई होप ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप लोग नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक्स अलॉट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 यानी प्रोनाउन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।